हेलो गाइस, तो आज की हमारी वीडियो में है कि सफ़ेद बालों को हम योग के द्वारा कैसे नेचुरल काला कर सकते हैं। और वैसे तो एज बढ़ने के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना एक नेचुरली होता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन में रोज़ योग करते हैं तो बाल हमेशा नेचुरल काले रहेंगे। और जिनके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं उनके बाल भी धीरे धीरे काले होने लग जाते हैं। और आजकल के टाइम पे तो क्या देखने को मिलता है कि बहुत कम एज में ही बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल जो ये केमिकल वाली जो चीज़ें हम बालों में लगा रहे हैं, जैसे डाई है, दुनिया भर के केमिकल वाले शैम्पू हैं, जेल हैं, क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं जिसकी वजह से वो जो केमिकल होता है वो बालों को जल्दी सफ़ेद कर देता है। एक तो ये कारण है। सेकंड है इसमें कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। यदि शरीर को पूरे भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो उससे ड्राई स्किन हो जाती है। स्किन में भी इसका असर देखने को मिलता है और सफ़ेद बालों में भी देखने को मिलता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, असमय सफ़ेद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। दो कारण हो गए। तीसरा होता है जेनेटिक भी होता है कि जिन लोगों के पेरेंट्सों के दादी दादा नानी नाना उनके जो बालों के सफ़ेद होने की ग्रोथ है बहुत जल्दी हो जाती थी कि सफ़ेद हो जाते थे बाल, तो बच्चों में भी ये नेचुरली दिखाई देता है। तो सभी कारणों को हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं कि चाहे रीज़न जो भी हो, ठीक हमारा एक ही माध्यम है योग के द्वारा। अब योग में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको करने से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और हम ऐसे आसनों को करेंगे जिनका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ होगा, सर की तरफ करेगा, स्कैल्प की तरफ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, उनको पोषण मिलेगा और रक्त का संचार होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ होगा तो शरीर में जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको ब्लड के माध्यम से ही हर ऑर्गन्स को भेजा जाता है। और जब हम सर की तरफ नीचे झुकाव देंगे तो वो पूरा न्यूट्रिशन हमारे बालों को मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, उनका असमय सफ़ेद होना कम हो जाएगा और बहुत सुंदर नेचुरल चमकीले बाल हो जाते हैं यदि हम रोज़ इन आसनों का अभ्यास करते हैं। अब आसनों में सबसे पहले कौन सा आसन आता है, हम बैठ के ही करेंगे पश्चिमोत्तानासन। कैसे करते हैं, इस तरीके से हम अपने पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस भरेंगे, सर को और हाथों को पहले हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग देंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे और अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी अपर बॉडी को पैरों के पास लेने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि पेट का फैट एक्स्ट्रा होता है, पैर की मसल्स टाइट होती हैं या बॉडी की मसल्स टाइट होती हैं, तो वो पूरा झुक के नीचे अपने सर को नीचे नहीं ला सकते हैं और वो इस तरीके से नीचे झुकते हैं कि कर्व बन जाता है। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए, चाहे हम इतना ही झुक पा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकेंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, यदि हम इतना हो सकते हैं तो इतना ही करेंगे और थोड़ा सा नीचे झुक सकते हैं तो अपनी एंकल को पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे अपने इस तरीके से अपने सर को नीचे की तरफ टच करने की कोशिश करना है, हल्का सा स्पाइन को खींचते हुए लेके आना है। ये हो गया हमारा। अगला अब हम इसमें करेंगे शशकासन। शशकासन कैसे करते हैं, पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, हल्का सा अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे, फिर से हमने सांस भरते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचा और सांस छोड़ते हुए हम हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे, अपनी बैक को खींचते हुए लेके आएंगे और सर को नीचे की तरफ, माथे को ज़मीन में टच कर लेंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। इनहेल एक्सहेल के साथ आसन को होल्ड करेंगे या काउंटिंग के साथ। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हमें आसन थोड़ा सा होल्ड करना ज़रूरी है, जब होल्ड करेंगे तभी उसका अच्छा बेनिफिट होता है। और इस तरीके से हमने होल्ड जब करेंगे तो फील करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ है, फेस की तरफ है, जिसकी वजह से हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये हो गया शशकासन। हर आसन को आप रिपीट कर सकते हो, 2 से 3 बार करेंगे और होल्ड के साथ करेंगे। 2 आसन हमारे हो गए। अगला आसन अब हम करेंगे थोड़ा सा खड़े होके। कैसे, इस तरीके से उठेंगे, अपने पैरों को खोल लेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को नीचे लेने के बाद अपने दोनों एल्बोज़ को थोड़ा डाउन करेंगे और ऐसे करते हुए सर को नीचे ज़मीन की तरफ लगाते हुए दोनों पैरों को सीधा करा और इस तरीके से हम पैर सीधे करने के बाद कुछ सेकंड इसको होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद हम अगला करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए पहले शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग दी, हल्का सा दोनों पैरों में इतना गैप बनाएंगे जितना शोल्डर का होता है और धीरे धीरे से नीचे डाउन होते हुए अपने
हाथों को नीचे ज़मीन में लगाएंगे। स्टार्टिंग में इतना ही करें, बस हाथों को नीचे लगाएं और अपने पैरों को सीधा रखने की कोशिश करें, सर को भी नीचे की तरफ। जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए पैरों को थोड़ा पास लेके आएंगे और अपने माथे को पैरों से टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आप कर सकते हो। ये ऐसे लगता है कि बस मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इससे ज़्यादा खींचतान नहीं कर सकता हूँ, तो उससे आगे नहीं बढ़ना है, फिर शरीर में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों पैरों को और सर को पास लेने की कोशिश करी, कुछ सेकंड होल्ड करा और बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो बस इतना ही होल्ड करें। इस तरीके से कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। आप खुद देख रहे होंगे कि सारे आसन हमारे ऐसे हो रहे हैं जिनमें सर नीचे की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से जब सर नीचे की तरफ आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ ज़्यादा जाएगा। अभी हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन कैसे करते हैं, इस तरीके से हम पहले पोज बना लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए घुटनों को सीधा करा और पीछे जो हमारी एड़ियाँ हैं उसको ज़मीन में लगाते हुए हाथों को हमने पहले से लगा रखा है और अपनी जो अपर बॉडी है हल्का सा पीछे की तरफ खींचते हुए इस तरीके से, जैसे माउंटेन पोज जिसको बोलते हैं पर्वतासन। तो जैसे पर्वत एक समान रहता है, ऐसे उसी तरीके से पर्वत के समान हम अपने शरीर की पोस्चर बना लेंगे, बॉडी का पोस्चर बना लेंगे। तो हमारा ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा सा फेस की तरफ आ रहा है, सर की तरफ आ रहा है, तो हमारे फेस की मसल्स भी अच्छी स्ट्रांग हो जाती हैं, फेस में ग्लो आ जाता है और सर की तरफ, चाहे हमारे आँखों के रोग हैं, कान के रोग हैं, बालों की समस्या है, सारे रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है पर्वतासन। अब जब हमने ये वाले आसन कर दिए हैं, इसके बाद हम लेट के करेंगे। इसके बाद वैसे सबसे अच्छा होता है शीर्षासन। शीर्षासन क्या होता है, शीर्षासन को करने से सर के बल हमें खड़ा होना होता है। सर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है और जब हम सर को, पूरे शरीर को इस तरीके से उल्टा कर देते हैं तो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ आ जाता है। इस सभी आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को और बहुत सारे रोगों में ये फ़ायदा देता है। सर्कुलेशन अच्छे से नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज आ गई हैं, तो वो ब्लॉकेज खुलती हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो अपोजिट में जब जाता है तो फोर्स के साथ जाता है, तो जो भी ब्लड में अवरोध है, जो भी ब्लॉकेज हैं वो बहुत अच्छे खुलने लग जाती हैं। और साथ ही साथ जब हम नीचे करते हैं तो पूरा सर की तरफ जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारे सर से संबंधित जितने भी, चाहे किसी के मेंटली रोग हैं या फिजिकली कुछ भी परेशानी है, तो सब में फ़ायदा देता है शीर्षासन। और जो लोग, अब यह है कि शीर्षासन सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं क्योंकि शीर्षासन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है और किसी का बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, कई लोगों को शरीर में और दिक्कतें होती हैं, तो सभी लोग ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो यंग लोग हैं वो कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ओवर एज वाले भी नहीं कर सकते हैं, या किसी के शरीर में मोटापा ज़्यादा है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब लोग प्रैक्टिस भी ना करें कि जिनको दिक्कत है। और जो नहीं कर सकते हैं वो करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन सभी लोग कर सकते हैं, हाई बीपी वालों को छोड़ के। या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग सर्वांगासन भी ना करें, बाकी जो मैंने और आसन बताए हैं उनको कर सकते हैं। सर्वांगासन कैसे करते हैं, मैट के ऊपर लेट जाएंगे, पीठ के बल इस तरीके से हम लेट गए, हाथों को हमने साइड में रखा हुआ है और दोनों पैरों को पहले हल्का सा पीछे की तरफ लेंगे और अपने बटक को हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे जितना हो सके। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो खुद ही अच्छे से आसन हो जाते हैं। थोड़ा हर आसन को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जो हमारी ये एल्बो है बाहर की तरफ रहती है तो शरीर थोड़ा टेढ़ा रहता है, जब हम इसको अंदर की तरफ लेते हैं तो शरीर हमारा थोड़ा सीधा होने लग जाता है। तो इस तरीके से हम इसको भी होल्ड करेंगे। आप फील करोगे हमारे पैर ऊपर है और ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नीचे की तरफ, सर की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा आसन होगा। जो यदि इन आसनों को रोज़ करेंगे तो बालों के साथ साथ फेस की भी बहुत सारी मसल्स में इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है और फेस के रोग भी, रोग मतलब फेस में जो किसी का फैट बढ़ जाता है, किसी में डलनेस हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यदि आधा से 1 मिनट रुकते हैं तो बहुत चमत्कारिक फ़ायदे हमारे
शरीर को होते हैं। एक ही नहीं, हज़ारों फ़ायदे इन आसनों से होते हैं। और शीर्षासन और सर्वांगासन तो ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और जब हम कम से कम 1 मिनट तक इस तरीके से रुकते हैं और वापस आते हैं, तो पहले हमें पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है और सिस्टम से वापस आना है तरीके से। पहले पैरों को ऊपर लेके गए, धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे की तरफ लेके आएंगे और अपनी मैट के ऊपर रख लेंगे। फिर पैरों को सीधा करते हुए सर्वांगासन और शीर्षासन के बाद हमें शवासन ज़रूर करना है। जब हम ब्लड का फ्लो अपोजिट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें सीधा खड़ा नहीं उठना है। यदि हम सीधे खड़े उठेंगे तो शरीर में दिक्कत आती है, सर घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं और उल्टी भी आती है कई लोगों को। तो हमें तरीके से करना है। यदि हम सही तरीके से करेंगे तो उसके फ़ायदे ही होंगे, कुछ भी नुकसान नहीं होंगे। तो चाहे हमने शीर्षासन करा या सर्वांगासन करा, हमने उसके बाद शवासन ज़रूर लेना है। अगर ज़रूर नहीं लेंगे, एक तो बॉडी में थकान रहेगी और दूसरा सर घूमने की समस्या भी हो जाएगी। एक बार हमने करा, आप चाहें तो 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और जब बॉडी रिलैक्स हो जाए तो बाईं करवट लेते हुए हमें बैठ जाना है। तो इस तरीके से हम सभी आसनों को करेंगे, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। यदि हम टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, उसको करने से माइंड और बॉडी दोनों एकदम रिलैक्स हो जाती हैं और हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसको करें और साथ में रोज़ एक आंवला खाएं। आजकल सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में बहुत सारे आंवले आते हैं। किसी न किसी रूप में आंवले को लें या खट्टी चीज़ों को लें जो हमारे शरीर को अच्छा पोषण देंगे। और सीजनली जो चीज़ मिलती हैं, चाहे फ्रूट्स हैं चाहे सब्जियां हैं, उनका भरपूर सेवन करें। पूरे शरीर में पूरे न्यूट्रिशन ले लें। यदि शरीर में न्यूट्रिशन पूरे होंगे तो हमारी बॉडी में उसका असर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नहीं जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए